गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड, हाउ आर यू? फाइन ना। चलो, अभी व्याकरण की बात कर रहे थे हिंदी की, लेकिन यहाँ पे देखते हैं व्याकरण कितना इम्पोर्टेंट है। व्याकरण जो है वो मूल है। जिस तरह हम पेड़ को ज़मीन में गाड़ने के लिए यानी कि ज़मीन में रखने के लिए उसकी मजबूताई, उसमें के मूल की मजबूताई कहाँ होनी चाहिए? ज़मीन में होनी चाहिए, यानी कि धरती में होनी चाहिए। तो उस व्याकरण इतना ही मजबूत होना चाहिए हमारा सभी भाषा में इम्पोर्टेंट है हमारे लिए व्याकरण। संस्कृत हो, हिंदी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा लैंग्वेज हम देख सकते हैं, तो उसमें व्याकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि हिंदी की भाषा की बात है, लेकिन सभी भाषा में मूल व्याकरण है। तो देखो यहाँ पे भाषा है संस्कृत, हम कहते हैं कि मेन भाषा संस्कृत है, यानी कि देवों की भाषा कहते हैं। उसके बाद हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, यानी अनेक भाषा उसमें से प्रकट हुई, यानी कि भाई बहनें संस्कृत की, और संस्कृत को माता कहा, ऐसा सुना है हम सब ने। तो यहाँ पे जो बहन है यानी कि हिंदी, गुजराती या इंग्लिश है, जो सभी ये भाषा वो संस्कृत देव भाषा में से अलग अलग प्रकार से बनी है। तो हमें सबको पता है, ये आपने सुना होगा। उसके बाद ये संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, हम जानते। उसके साथ ही राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। सभी भाषाओं का मूल जो हम कहते हैं तो व्याकरण है। हिंदी सीखो, गुजराती सीखो, इंग्लिश सीखो या संस्कृत सीखो, कोई भी भाषा हो, हमारे मूल में व्याकरण है। तो व्याकरण हमारे जीवन का, हम अभी सामान्यतः देखें तो अभी हिंदी बोले तो उसमें व्याकरण भी है, हमें पता नहीं। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जन्म हो लेता है, बड़ा होता है, बोलने को सीखता है, तब हम देखते हैं थोड़ा बहुत बोलते, एक शब्द बोलता है, एक पहला ब, क, म ऐसे वर्ण से स्टार्ट करता है। वर्ण वर्ण के बाद आता है दो दो शब्द वाले, पद वाले शब्द हम देखते हैं, दो दो वर्ड बोलता है। तो उसमें से हम देखते हैं तो उसमें से ही व्याकरण है। यही हमारे हमारे जो कहते भगवान है, वो भी हमारे व्याकरण के साथ ही हमें बोलना सिखाता है। लेकिन हमें तब पता नहीं होता कि ये व्याकरण है, यानी कि ये जो है वो वर्ण है। ये जो है दो शब्द बोले बच्चे ने, वो क्या है? हाँ, बच्चा नहीं समझ पाता, हम समझ पाते हैं, क्योंकि हमारी भाषा हमने सीख रखी है, या हम व्याकरण नाम के जो मूल जो है हमारे भाषा का मूल, उसको हम जानते पहचानते। थोड़ा बहुत, ज़्यादातर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्याकरण है, उसमें पहले वर्ण होता है। जब मैंने अभी बात की कि बच्चे जब माँ माँ, बा, पा, बा ऐसा बोलता है ना, जो जो हम कहते हैं उसे वर्ण कहते हैं व्याकरण की भाषा में। वर्णमाला, अभी वर्ण हुआ, उसके बाद वर्णमाला बनती है। देखो, का, मा, मा, पा, पा, खा, खा, गा, बा, 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 ऐसा कुछ बच्चा बोलता है। हम देखते हैं, हाँ हाँ, बोलना सीख गया, देखो बच्चा कितना सुंदर बोल रहा है। देखो, हम क्या कहते हैं, सभी को दिखाते हैं वीडियो भी। आजकल तो फैशन हो गया ना, कभी आया और वीडियो बना के रख दिया। तो अभी हम बच्चे के मुंह से जो वर्ण निकलता है वो हमारा व्याकरण है। वर्ण उस वो एक दो तीन इस तरह से ज़्यादा जो बनता है उसे वर्णमाला कहते हैं। हम वर्णमाला यानी कि वर्ण की माला बनाता है। वर्ण जो है व्याकरण में, वर्ण मेन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वर्ण से हमारा व्याकरण स्टार्ट होता है। जैसे इंग्लिश में ABCD होती है, उस तरह से ये वर्णम भी हमारे यहाँ होता है। उसके बाद ये वर्ण माला कैसे बनती है, देखो यहाँ पे हम देखते हैं। वर्ण है स्वर और व्यंजन, हम जानते हैं। स्वर यानी कि अ, आ, ई से लेके अह तक 13 है जो हम स्वर जानते हैं। और व्यंजन है क, ख, ग से लेके ज्ञ, ज्ञ तक। हमारे लास्ट हम ज्ञ कहते हैं, तो वहाँ तक होता है आदि, वहाँ तो ज्ञ है, तो ज्ञ तक हमारा व्याकरण होता है। तो इस सब में जो शब्द बनता है, वर्ण बनता है क, उसके बाद ख है, ग है, जो उसको क से लेके ज्ञ सुधी और अ से लेके आ तक होता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। तो उस वर्णमाला को हम जानते पहचानते। थोड़ा बहुत स्वर और व्यंजन
स्वर हम देखें तो अ आई हम समझ सकते हैं, हमें पता है। हिंदी में भी હોય છે और गुजराती में પણ હોય છે स्वर और व्यंजन। पर यहाँ पे हम जानते नहीं है स्वर पूरे हैं, यानी कि जिस तरह लकड़ी लेके अपंग जो है, जो जिसके सहारे की किसी को, हम बूढ़े होंगे तो हमें भी किसी के सहारे की ज़रूरत है। जिसको कुदरत ने जो दिया है थोड़ा बहुत खामी दी है, लेकिन वो खामी नहीं है, क्योंकि उसमें कई ऐसी गुण उसमें दिए हैं, तो उस गुण को भी वो बाहर निकल कर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क जो है वो अकेला है। कब पूर्ण व्यंजन बनता है, स्वर है वो अकेले है, अकेला अपने आप चल सकता है, यानी कि यूज़ हो सकता है वर्ण में या लेटर में या वर्ड में, शब्दों में यूज़ करते हम। लेकिन देखो व्यंजन जो है अकेला नहीं चल सकता। उसे हम संस्कृत में कहते हैं, व्यंजन को हम संस्कृत में कहते हैं हल्यंत। हल्यंत कहते हैं। हल्यंत यानी कि खोड़ो, गुजराती में खोड़ो क કહેવાય, खोड़ो ख। જ્યારે તેની સાથે મળે છે અની સાથે ક, તો ક પૂર્ણ વ્યંજન બને છે। અહીંયા વ્યંજનમાં બી 2 પ્રકાર છે। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આ પાછું વ્યંજનના અને સ્વરના પ્રકારો જોઈશું। અને સ્वर છે એકલો ચાલી શકે છે तो अकेले चल सकता है, और व्यंजन जो है अकेले नहीं रह सकता, यानी कि स्वर की उसे ज़रूरत है और उसके आगे बढ़ने के लिए यानी नया शब्द बनाने के लिए उसे स्वर की ज़रूरत है। लेकिन स्वर जो है अपने आप ही अपनी पहचान बनाता है, यह अपने आप ही पहचान रखता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम अंत करते हैं वीडियो का। ये वीडियो हम अगली बार दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे स्वर व्यंजन से आगे जो व्याकरण में आता है वो। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय बाय। आप अभी यहाँ वीडियो जो है वो देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आगे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।